सवाल कर लेता हूं, मैं एक सवाल कर लेता हूं। बृजमोहन जी, आपकी भी तो कुछ ख्वाहिश होगी अब इस चुनाव में कि 2023 में चुनाव की जिम्मेदारी मिल जाए या ये कहा जाए कि बृजमोहन जी जाइए और आप ही चुनाव जिता कर लाइए। कुछ तो मन में होगा, ऐसा तो नहीं है? मेरी ख्वाहिश है कि जनता के दिलों का मैं राजा हूं और वो मैं हमेशा बना रहूं। इसमें कोई शक और ये नहीं मेरी ख्वाहिश है। इसमें कोई शक नहीं है। चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी आप नहीं लेना चाहते? जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको पूरा करेंगे। तो पार्टी दे ही तो नहीं रही है। अरे जिस दिन क्या है? जिस दिन देगी क्या उस दिन है? आप देखना। मुझे लगता है जब तिवारी जो जी, जिम्मेदारी दी मुझे है वो लगता हमने है पूरा कि किया है। मुझे लगता है और कि जिस दिन देगी उस दिन आप मुझे देखना। लगता है कि अग्रवाल जी भी शायद उस समय अंदाजा नहीं रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बन सकते हैं। उस समय शायद झगड़ा नहीं करे रहते शायद, मुझे लगता है अरे ये वो नेतृत्व कर झगड़ा रहते हैं। वो झगड़ा पुरानी बात हो गई। लेकिन मैं ये थ्योरी भी है एक, सरोज जी आपसे जानना चाहता हूं कि जितने पुराने चेहरे हैं उन चेहरों को नजरअंदाज करके, जैसे 21 टिकट में दिखाई दिया कि जितने पुराने चेहरे हैं, बीजेपी अब पुराने चेहरों पर भरोसा नहीं करेगी, अब नए लोगों को। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि भाई 15 साल हमने इनको देखा है, इन्होंने प्रदेश चलाया, क्या अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये तो लोगों के मन में है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जो भी चुनाव लड़ने वाले हमारे चेहरे रहे हैं और जो मैदान में रहे हैं और जो जनता के बीच में विश्वास हासिल करेंगे, उन सभी लोगों को पार्टी मौका देगी। अच्छा, तो आप लोगों कोई को नए पुराने का विषय पहले भी नहीं था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सरोज जी कि ऐसे 3 प्रमुख बिंदु क्या हैं जिसको लेकर आप जाएंगी चुनाव में और आपको ऐसा लगता है कि जनता का पूरा समर्थन हमको मिलेगा? ये 3 ऐसे मसले हैं जिसमें भूपेश बघेल, कांग्रेस की पूरी सरकार, बगल में बैठे हुए शिव डहरिया जी और दीपक बैज जी पूरी तरह से फेल हैं। आप पहले 3 बता दीजिए, फिर मैं बृजमोहन जी से पूछता हूं। मैं मानती हूं कि यह सरकार पूरी तौर पर फेल है। केवल 3 विषय नहीं है। सबसे पहला विषय इनका घोषणा पत्र का है। इन्होंने घोषणा पत्र में जितने विषय को कहा वो कोई भी पूरा नहीं हो पाया। सबसे पहली बात, इन्होंने महिलाओं से शराबबंदी की बात कही, वो शराबबंदी की बात पूरी नहीं हो पाई। जब चुनाव आया तो उसको मुख्यमंत्री जी को ध्यान में आता है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में ये लागू नहीं हो सकता। यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति है। 10 महीने में, ये हमने नहीं कहा, यह आरोप नहीं है, 10 महीने में 1617 यहाँ पे केस दर्ज होते हैं, बलात्कार की घटनाएं होती हैं, मर्डर होते हैं और उसमें रायपुर शहर सबसे आगे रहता है। और यहाँ पर यह स्थिति है। इन्होंने ये विधानसभा में ये आंकड़े दिए हैं। और बेरोजगारी भत्ता की बात है, कितने आपने 3 विषय बोले हैं, मैं आपको कई विषय बताती हूं। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता की जब बात कही तो बेरोजगारी भत्ता देने के समय इन्होंने घोषणा पत्र में 2500 रुपए देने की बात कही, कोई शर्त नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जब बेरोजगारी भत्ता देने का विषय आया तो उसमें इतनी शर्तें लगा दी है कि आपके यहां पर वो हो ही नहीं सकता। कौशल उन्नयन नहीं हो सकता। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं का विषय रहा। जब चुनाव आया तो इन्होंने आंगनबाड़ी और कार्यकर्ता सहायिकाओं का विषय रखा। मैं आ रहा हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।